कुंभकार होते, ईंटा के भट्ठे होते, तो मैं कहता यहाँ ले चलो, शायद एक कुंभार होगा। प्रजापति के कुछ लक्षण हैं। एक तो साधु लोग उसके घर ठहरना चाहते हैं, और दक्ष प्रजापति, दक्ष का अर्थ है चतुराई, होशियार, बड़े होशियार, ये दक्षता है। और कुंभार को यानी प्रजापति को दक्ष कहते हैं। इसलिए हर एक जातियों में प्रजापति थोड़े चतुर होते, दक्ष होते हैं, उसमें दक्षता। हमारे यहाँ ये कैसा कहा जाता है कि पक्षियों में कौन दक्ष, मनुष्यों में कौन दक्ष, प्राणियों में कौन दक्ष, ऐसा ये आज के जमाने में सब विवरण करना ठीक नहीं, लेकिन कुछ वो होता है। लेकिन प्रजापति बुद्धिमान होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। यस, ये ऐसे ऐसे तर्क साधु संत के साथ बैठे बैठे सत्संग करेंगे, रामायण के प्रश्न पूछेंगे, ये आदि आदि, इसमें ही बहुत। मैं शुरुआत में कथा करता देहातों में, तो कोई शाम को मिलने आए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रजापति ही प्रश्न करते थे, बापू रामायण में ये क्या अर्थ हो। इसमें उसको रस भी होता है और उसकी दक्षता भी उसकी है। लेकिन उसके विशेष लक्षण, एक तो चतुराई और दूसरा उसके घर साधु निवास करते हैं, साधु को रोटी बहुत खिलाते हैं। हमारे गुजरात के एक प्रजापति परिवार, तो मेरी ये कथा सुनी, वो कुंभार है, उसने कहा कि बापू कहते हैं कि प्रजापति के घर साधु जाता है तो हमारे घर तो कभी। उसने तलगाजाड़ा में प्लॉट लेकर मकान बनाया और मुझे 4-5 दिन पहले ले गया। 2 साल से मकान बंद था। परिवार आया मुझे, तो मैंने कहा कि मैं जाऊं, तो मैं गया तो कहा बापू हमें यहाँ मकान लेने का कोई मकान बना, इसी आपने कहा था कि प्रजापति के घर साधु भिक्षा में ज़्यादा जाते, तो हम कुंभार है इसीलिए हम आज धन्य है, वगैरह वगैरह। तो प्रजापति का एक लक्षण है साधु निवास, साधुओं से वो वार्तालाप करता है, एक कुंभकार का एक सुंदर। और तीसरा वो सर्जक है, नए नए घाट बनाता है, नए नए घाट, चाक घुमाता है। और हमारे गांव में बोघा भाई कुंभार जब तक रहे, मैंने कहा तू चाक चालू रखना, अब कोई ज़रूरत नहीं, कोई ऐसा बर्तन बनाते नहीं, लेकिन जब तक वो रहा उसने उसे आंगन में रखा, मैं स्वयं उसके पास बैठने जाता। वो नलिया बनाए, मटका बनाए, कौड़िया दीपक बनाए, ये सब बिलक बिलक घाट, ये सर्जक है, ये उसके अच्छे लक्षण। और वो चाक रखता है, ये घूमता रहे, ये आलसी नहीं है, ये चरे वैती। कुंभार आलसू न हो। हमारे देहातों में शादी होती है ना, तो चाकड़ा नु पूजन हुए, बहनों बेटियां जिसके घर शादी होती है तो चाक, कुंभार के घर जाकर चाक की पूजा, 2 पूजा होती है, ढोल की पूजा होती है और चाक की पूजा। गीत गाते गाते जाते हैं और चाकड़ो पूजवा गया था इनके कुंभार के घर, ये होता है। तो ये सर्जक है, सतत घूमता रहता है। और मुझे सबसे बड़ा अच्छा ये लगता है कि एक कुंभार जो होता है प्रजा, उसका वाहन गधा होता है, जो मिट्टी लाते हैं गधे पर लाते हैं। और ये गधा है ना, ये सूफी संतों का वाहन है। जितने जितने सूफी हुए हैं उसका वाहन प्रादेशिक स्थिति के अनुसार भी रहा होगा कि ऐसे प्रदेश में वहाँ गधा ही ज़्यादा उपयोग में आता होगा। तो एक गधा, तो मैंने ये सब देखा, ये मिट्टी ले आए तलगाजड़ा की नदी के तट से, गधे पर डाले और लाए। और गधा शायद सूफियों ने इसीलिए पसंद किया कि गधा उदासीन बहुत होता है। आप देहातों में गधे को देखो, क्योंकि अभी तो समाज में गधे आ गए नहीं, इसीलिए ये गधे कोई देखते नहीं, तो है ना, इस गधे से बहुत प्रेरणा मिलती थी। तो वो गधे आप देखना उदासीन शांत खड़ा होता है, उदासीन बिल्कुल। तो उदासीनता